नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, देसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आप लोगों ने हमारे पिछले भाग में जो है पढ़ा जनसंचार माध्यम में जो है संचार के बारे में, संचार का अर्थ, संचार के तत्व, संचार के प्रकार, जिसमें से अंतिम प्रकार जो था वह जनसंचार। तो मैं आप लोगों को जो है जनसंचार के बारे में भी बताया कि जनसंचार क्या है। एक बार फिर से आप लोग जो है जनसंचार को जान जाइए कि जनसंचार कहते किसको है। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। जब हम समूह से यांत्रिकी या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के माध्यम जो होते हैं वह अखबार होते हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट होता है। ये सब जो है क्या है, जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जनसंचार को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आज हम अपनी इस दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य। यह दो टॉपिक होगी हमारी आज की वीडियो में, जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य। तो आज हम चलते हैं सबसे पहले जो है जनसंचार की विशेषता। जनसंचार की विशेषता क्या होती है, इसमें से पहले जो है पहली विशेषता है जनसंचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। जनसंचार में तुरंत जो है फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। जो संचारक होता है वह चाहे कि हमें तुरंत जो है प्राप्तकर्ता से जो फीडबैक मिले तो वह फीडबैक उस संचारक को जो है प्राप्त तुरंत नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। इसमें संचारक प्राप्तकर्ता के बीच जो है कोई सीधा संबंध जो है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है प्राप्तकर्ता श्रोता भी होता है, पाठक भी होता है और दर्शक भी होता है। तो प्राप्तकर्ता, पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी केवल जो है सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। प्राप्तकर्ता जो होता है वह संचारक की भूमिका के सार्वजनिक भूमिका के कारण जो है पहचानता है। इसके लिए जो है एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यम को चलाना जो है मुश्किल होता है। औपचारिक संगठन जब तक नहीं होगा तब तक हम जो है जनसंचार को जो है चला नहीं सकते। तीसरी विशेषता जो है, इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यह द्वारपाल क्या है? तो जो द्वारपाल होते हैं वह व्यक्ति या व्यक्तियों का जो है समूह होता है। इसकी यह जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल का मतलब यहाँ पर है आशय है, द्वारपाल से आशय जो है हमारे जो है इस पत्रकारिता के क्षेत्र में वह जो है व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह से है। द्वारपाल जो जनसंचार माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। जो द्वारपाल होते हैं वह जनसंचार माध्यमों से प्रसारित तथा प्रकाशित होने वाले जनसंचार प्रकाशित होने वालों का जो है नियंत्रण और जो है निर्धारित करता है, वह जो है द्वारपाल ही करते हैं। इसके निर्धारित करने का जो काम करते हैं वह जो है द्वारपाल करते हैं। द्वारपाल ही जो है तय करते हैं कि किस प्रकार की सामग्री जो है प्रसारित की जाए, किस प्रकार की सामग्री जो है प्रसारित न की जाए।
यह जो काम होता है वह जो है द्वारपाल का काम होता है। जैसे किसी समाचार पत्र में, जैसे आप लोग तमाम अखबार देखते हैं, समाचार पत्र आप लोग डेली यूज करते हैं, डेली देखते हैं, डेली पढ़ते हैं कि उसमें क्या कौन कौन होते हैं। किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक संपादक, संपादक और उसके सहायक संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि यह सब तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा, किस तरह छपेगा। यह तय करना जो है उनका काम है, इनका द्वारपाल का। द्वारपाल ही ये सब जो है तय करते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है, द्वारपालों की जो है एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है कि वे सार्वजनिक ही पत्रकारिता के सिद्धांतों, द्वारपालों का जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वह जो है वे सार्वजनिक ही पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाजत दें। विशेषता यह 3 हो गई। जनसंचार की यह जो है 3 विशेषता होती है। जनसंचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य कौन कौन से हैं, हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। जनसंचार के कार्य जो है कौन कौन से होते हैं। जनसंचार के कार्य, जनसंचार के कार्य में जो इसका पहला कार्य होता है, इसके जो है निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो इसका पहला कार्य होता है वह जो है सूचना देना। क्या करना? सूचना देना। अब जो है जनसंचार के माध्यम से सूचना कैसे जो है दी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य जो है वह जो है सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है वह जो है शिक्षित करना। शिक्षित करना, यह दूसरा पॉइंट जो है, इसका जो दूसरा कार्य होता है वह जो है शिक्षित करना। शिक्षित करना में क्या है कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें तो जागरूक बनाते ही हैं। जनसंचार माध्यम जो होते हैं वह सूचना के जरिए हमें तो जागरूक बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लोकतंत्र में, हमारा भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे भारत देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जनता को शिक्षित करना। जनता को क्या करना? शिक्षित करना। अब यहाँ पर जो है शिक्षित करने का आशय यह है, तात्पर्य यह है कि उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना तथा उसके लिए सजग बनाने, उसके प्रति सजग बनाना तथा उसके प्रति जो है सजग बनाना। शिक्षित करने का आशय यह है कि देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति जो है सजग बनाना। जैसे आप लोग जो है अभी यह हाल ही में देख रहे हैं कि चाइना से जो है कोरोना वायरस जो है चला, यह हमें सूचना जो कैसे मिली? यह सूचना हमें जो है एक जनसंचार माध्यम के द्वारा ही प्राप्त हुई है। हमें जो है जनसंचार माध्यम से ही मिला है। और जो जनसंचार माध्यम में बताया गया है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आपके लिए जब जरूरी कोई काम हो तभी आप जो है घर से बाहर निकलिए और अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढकिए, तमाम प्रकार की जो है व्यवस्थाएं
जो है बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके प्रति जो है सजग रहने के लिए कहा गया है। यह हमें जानकारी कैसे मिली? सजग रहने की जानकारी हमें कैसे मिली? जनसंचार माध्यम से। सजग रहने की जानकारी हमें कैसे मिली है? जनसंचार के माध्यम से। अब तीसरा पॉइंट है इसमें जो है मनोरंजन करना। तीसरा जो पॉइंट है इसका मनोरंजन करना। मनोरंजन कैसे करते हैं? तीसरा पॉइंट जो है इसमें मनोरंजन करना। मनोरंजन कैसे करवाता है जनसंचार माध्यम? जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के जो है प्रमुख साधन हैं। सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, संगीत के टेप हैं, वीडियो हैं और किताबें हैं, समाचार पत्र हैं। ये सब हमें जो है मनोरंजन भी कराते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट होता है वह जो है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। चौथा पॉइंट जो होता है इसका जो है वह जो है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय कैसे करता है? हमारे जनसंचार माध्यम से जो है एजेंडे को जो है कैसे तय किया जाता है, एजेंडा जो है कैसे तय होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता रहे हैं। एजेंडा कैसे तय किया जाता है? जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए, जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए देश का एजेंडा भी तय करता है। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए जो है देश का एजेंडा जो है तय करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल, जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी का जो है किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, जब किसी खास मुद्दे या घटना को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, या उन्हें जो है व्यापक कवरेज देते हैं, अर्थात कवरेज का मतलब यहाँ पर जो है सीधा लाइव प्रसारण जब किया जाता है तो उसी को जो है कवरेज कहा जाता है। तो जब उसको जो है कवरेज, व्यापक कवरेज करते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे जो है आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है। आम लोगों में जो है चर्चा का जो है विषय बन जाती है। आम चर्चा का विषय बन जाती है। जैसे किसी घटना या मुद्दे का चर्चा का विषय बनाकर जो है जनसंचार माध्यम से जो है सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए जो है बात कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने घटना देखा होगा और सुना होगा समाचार चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, निर्भया हत्याकांड। यह क्या था? यह कैसे लोगों जो है इस निर्भया हत्याकांड के जो है दोषियों को कैसे जो है सजा दिया गया? पहले तो ये सब आजाद हो गए थे, लेकिन हमारे जब यह आम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी चैनल के समाचार चैनल के माध्यम से यह पता चला कि नहीं, दिल्ली में जो है रेप कांड हुआ और रेप कांड जो है ऐसे ऐसे हुआ है, तो आम लोगों में उन दोषियों के प्रति जो है आक्रोश उत्पन्न हो गया और लोग जो है रोड पर आ गए, सड़क पे आ गए, सड़क पर चलने लगे, जिसको देखकर सरकार और समाज उस प्रतिक्रिया के प्रति जो है काम करने के लिए जो है तैयार हो गए कि नहीं, निर्भया हत्याकांड के दोषियों को जो है सजा होगी। पांचवी विशेषता में चलते हैं, वह जो है निगरानी करना। निगरानी करना, निगरानी कैसे करता है या जनसंचार माध्यम के द्वारा जो है निगरानी कैसे की जाती है? जैसे किसी लोकतांत्रिक समाज में
जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, या किसी संगठन या संस्था से कोई अनियमितता जो है बढ़ती जाती है या बढ़ती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जो है वह जनसंचार माध्यम पर ही है। अगर सरकार जो है कोई गलत कदम उठाती है या कोई संस्था है या संगठन है जो अनियमितता, जिसके द्वारा जो है अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उनको जो है सामने लाने का जो कार्य होता है, जो निगरानी करने का जो कार्य है, वह जो है जनसंचार माध्यम है। अब जो है छठा इसका जो पॉइंट है, छठी विशेषता इसकी जो है वह जो है विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच। अब देखिए विचार विमर्श के मंच को कैसे तैयार करता है। यह कार्य एक कार्य यह भी है कि जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार, इसके जरिए जनसंचार के जरिए से जो है विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे कैसे पहुंचते हैं अब मैं बता रहा हूं। जैसे समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय को व्यक्त करते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर जो है किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लेखक जो है अपनी राय को जो है व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में होता है। संपादक के नाम से जो लोग आम लोग जो है बेचते हैं, तो उनको भी जो है चिट्ठी स्तंभ में जो है आम लोगों की राय व्यक्त करने का जो है मौका मिलता है। इस तरह से जो है जनसंचार माध्यम एक विचार विमर्श करने के लिए जो है मंच भी तैयार करता है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हमारा अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।